ॐ नमो हरिहन्ताण। ॐ नमो श्रीसिद्धाण। ॐ नमो आयर्याण। ॐ नमो उवजायानम। ॐ नमो लोयसवसावनम। एसो पंच नमो कारो सवपावपणाशनो मंगलाण च संवेसीं परममः वै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला पंच परमेष्टि को सहृदय पूर्वक बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए आज हम षठ आवश्यक के बारे में समझेंगे। यहाँ पर घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला का प्रयोजन में हम कैसे हमारे जिनेंद्र प्रभु की वाणी को हम अज्ञानी जीव, ज्ञान तो तब होगा जब केवल की अवस्था को प्राप्त करेंगे। फिर भी हम अज्ञानी जीव अपने यत्न के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा और हमारे को जिनवाणी का आलंबन लेकर के, देव शास्त्र गुरु का आलंबन लेकर के जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयत्न ये है कि वाणी किसी के पल्ले पड़ जाए, ये वाणी किसी के अंतरंग में उतर जाए तो जरूर कल्याण का कारण बनेगी। इसलिए हमारी भावना ये है कि हम घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला के द्वारा आप तक जिनेंद्र प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े बूढ़े युवा सभी इन अध्यायों को आप बारीकी से समझ पाएंगे। सब अपने अपनी समझाने की व्यवस्था है, समझाने का अलग अलग भाव होता है। कोई किस तरीके से किसके पल्ले में बैठती है, कोई किसी के पल्ले में किस तरह से बैठती है। उसको पल्ले में नहीं बैठाना है, उसे आत्मा में अंगीकार करना, आत्मा में स्वीकार करना है। सिर्फ ये पढ़ाने का औचित्य ये नहीं है कि सिर्फ आप बिंदुओं को समझ जाएं और परीक्षा तक सीमित हो जाए। आप इनकी परीक्षा दे दें, आप 6 द्रव्य पढ़ गए, आप जीवों के अंदर आपने इन द्रव्यों को 6 प्रकार के यहाँ पे षट आवश्यक समझ लिए। अनेक प्रकार के जीवों के बारे में हम जो समझा रहे हैं उनको पढ़ लिया और आपने परीक्षा में लिख लिया। ये मेरा औचित्य कदापि नहीं है। मेरा औचित्य ये है कि इसको पढ़ कर के आपके जीवन में कैसे सुधार आए, आपके जीवन में एक सच्चे श्रावक कैसे कहलाए, आपके जीवन में जैन धर्म के आचार कैसे प्रकट हो। हम उसको देख के ही पता लगा लें कि ये व्यक्ति, इसके अंदर धर्म के बीज अंकुरित हो रहे हैं, ये प्रभु के निकट जा रहा है। आने वाले समय के अंदर इसके अंदर भावी भगवान होने की आत्मा दिख रही है। अगर ऐसे गुण हमारे अंदर नजर आ रहे हैं तो मात्र आजकल क्या हो गया है, दिखावा हो गया। प्रवचन हो जाते हैं, बढ़िया सुन लेते हैं और बढ़िया व्यवस्था होती है, ऐसी के पंडाल लग जाते हैं और उसको आप सुन करके उसके विचार आपके भावों के अंदर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। आपके आत्मा की शुद्धि नहीं हो रही है, भावों की शुद्धि नहीं हो रही है, आपको वितरागता के भाव समझ में नहीं आ रहे हैं, आप अज्ञानी अमूढ़ बने हुए हैं, आप मिथ्या दर्शन की ओर दौड़ रहे हैं, तो आपका कल्याण होने वाला कदापि नहीं है। बंधुओं, आज हम मंदिर जी में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम षट आवश्यक सुनते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है। अब हमारे लिए क्या आवश्यक है? जैसे श्रावक संसारी जीव को रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आवश्यक है, उसी प्रकार एक जैनी को 6 आवश्यक भी बहुत बड़े आवश्यक कार्य हैं। उसको किए बिना वो सच्चा श्रावक नहीं है। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, इसलिए तो कहा है कि उसके अंदर श्रद्धा होगी तो वो विवेक से पूजा करेगा, विवेक से क्रिया करेगा। आचार्यों ने कहीं भी श्रद्धा, विवेक, क्रिया को छोड़ा नहीं। हमारा जैन दर्शन के अंदर प्रत्येक शब्दों के अंदर, प्रत्येक व्यवहार के अंदर, व्यवहार में देखो या निश्चय में देखो, तो हमारा जैन दर्शन हर चीज़ों में शिक्षा दे रहा है। और वो शिक्षा जिसने जीवन में उतार ली, उस शिक्षा को जिन्होंने ग्रहण कर लिया, उन शिक्षाओं के अंदर अपने अंदर आरोपित कर लिया,
तो उसने आत्मा को मोक्ष रूपी मेल की ओर मंडित कर लिया, मोक्ष की यात्रा की ओर बढ़ पड़ा है। और उसी प्रकार हमको इस आत्माओं की शुद्धि के लिए यहाँ पर षट आवश्यक बताए हैं। संसार में हर प्राणी सुखी होना चाहता है। सुख की अभिलाषा में जैसे मृग कस्तूरी की खोज में पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उस मृग को उस कस्तूरी की सुगंध नहीं ढूंढ पाता और व्याकुल होकर के उस भयंकर मरुस्थल के जंगलों में वह मृग एक दिन तड़प करके मर जाता है। मृग यानी हिरण। उसी प्रकार ये संसारी जीव मृग तृष्णा को लेकर के बाह्य सुखों की ओर दौड़ रहा है कि मुझे ये हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, कुछ क्षणिक सुख के लिए, लेकिन वो थोड़े समय के लिए सुख प्राप्त होगा, लेकिन वो अस्थायी सुख नहीं है बंधु। वो दुख देने वाला सुख है जिसके लिए तुम उस मृग की तरह दौड़ रहे हो, अपने जीवन को गंवा रहे हो। इस जीवन के अंदर अनमोल क्षण और ये मोतियों के कण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चारित्र के कण और धर्म के अनमोल कण, अनमोल क्षण बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमको समझना है कि सुख कैसे प्राप्त हो। तो श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रावक शब्द 3 से बना, इसलिए तो श्रद्धावान, जिसके अंदर श्रद्धा है, विवेक है, क्रिया है, वो श्रावक है। अगर उसके अंदर एक भी नहीं है तो वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले षट आवश्यक को समझना है। तो यहाँ पे दुख से बचने का उपाय, सुख का उल्टा दुख। दुख कब होगा? जब हम बहिर आत्मा में भ्रमण करेंगे, बाहर की चीज़ों के प्रति आसक्ति रखेंगे, बाहर की चीज़ों के प्रति अपना समझेंगे, तब तक हमें दुख होने वाला है। जिस दिन समझ लेंगे ये मेरा है ही नहीं है, ये तो पत्थर है, एक ये तो रत्न नहीं है, ये पत्थर का टुकड़ा है, ये सोना हीरा जवाहरात नहीं है, ये तो एक पदार्थ है। जिस दिन ये चीज़ हमारी समझ में आ गई तो हमारे आत्मा का, हमारा दुख कम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन सबको अपना समझेंगे, निज को भिन्न समझेंगे, जिस आत्मा के अंदर सारे जुड़े हुए आत्मा का ही महत्व है, सारा शरीर उस आत्मा की, जिस जितने समय तक इस पुद्गल के अंदर आत्म पदार्थ बैठा हुआ, आत्मा बैठी हुई है, तब तक ये पुद्गल आपका महत्व का है। और जैसे ही आत्मा, जिस आत्मा के सुधार की बात कर रहे हैं, जिस आत्मा की शुद्धि की बात करते हैं, जिस आत्मा से परमात्मा की बात करते हैं, जो जैसे निकल जाता है तो शरीर का कोई महत्व नहीं, इस पुद्गल का कोई महत्व नहीं। तो यहाँ पे हमको समझना है, हमें श्रावकों की 6 कर्तव्य क्या है, षट आवश्यक क्या है, जो हमारे लिए परम आवश्यक है। जिस प्रकार जीने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, पानी आवश्यक है, जल आवश्यक है, अग्नि आवश्यक है, वायु आवश्यक है, उसी प्रकार ये पंचतंत्र शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। उसी तरह हमारे श्रावक कहलाने के लिए 6 कर्तव्य भी हमारे लिए परम आवश्यक है। अब 6 कर्तव्य कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थाना, षट्कर्माणि दिने दिने। आचार्य कहते हैं कि हे जीव, तू संसार में रह रहा है, संसार को बढ़ाने वाला कार्य कर रहा है, संसार के परिग्रह से सहित है, तूने संसार की अवस्था में लीन है, श्रावक बन के बैठा है, तो 6 आवश्यक तेरे लिए परम कर्तव्य है। 6 आवश्यक तुझे करना ही है। तो वो 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आचार्य ने बताया है, यहाँ षट आवश्यक पूजाओं के अंदर बताया है। षट आवश्यक में पहला है देव पूजा। यानी जिस प्रकार वितरागता के अंदर प्रभु की आदि जिनेंद्र प्रभु के गुणों का स्तवन करना, गुणों की आराधना करना, गुणों का भावों के द्वारा प्रभु की महिमा का बखान करना, ये देव पूजा है। तो मैं पहले बताया है कि जिन्हें हमारे आंशिक बुद्धि से नीचे से गुरु उपासना और गुरु का सच्चा स्वरूप जान करके उनकी उपासना करना, व्यवहार गुरु उपासना। उपासना तो है ही,
कि वो योग्य है। अत्यंत सिद्ध भगवान देव कहलाते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु कहलाते हैं। ज्ञानी श्रावक योग की आंशिक बुद्धि से स्वाध्याय करना, तत्वों का निरूपण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, व्यवहार स्वाध्याय, यह तो 3 हुए। सुनो ज्ञानी, जिस प्रकार देव पूजा, जिस प्रकार हमारा मन जिस समय अपवित्र होता है, मन के अंदर कलुषता भर जाती है, संसार के अंदर दुख को देख करके हमारा मन विचलित होता है, संसार के अंदर सांसारिक पदार्थों की ओर हमारा बहिरात्मा की ओर मन भटक जाता है, तब तब श्रावक को देव पूजा करना चाहिए। जिनेंद्र प्रभु के चरणों में जाकर के नित्य कर्म में पूजा के 8 अंग बताए हैं। देव पूजा और उन भगवान की आराधना करने से, भगवान के चरणों में द्रव्यों का सेवन करने से हमारे द्वारा जाने अनजाने पापों का प्रायश्चित करने हो जाता है। हम श्रावक इतना नहीं कर पाते, इसलिए बड़े बड़े जिनालयों की स्थापना करके हमें जिनेंद्र प्रभु के गुणों की आराधना करना चाहिए। गुण आराधना ही पूजा है, प्रभु के गुणों का चिंतन ही पूजा है। हे प्रभु, इस पूजा के भेदों के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूजा के रहस्य को भी हम आगे समझेंगे, आगे की क्लास में जिनको समझना है। तो यहाँ पर हमको हमारे द्वारा जो ज्ञानी श्रावक होते हैं, शुभाशुभ भावनाओं के साथ भगवान के गुणों का आराधना करते हैं। तो सबसे पहला देव पूजा, गुरुपास्ति। जब श्रावक के द्वारा, श्रावक और मुनि धर्म के 2 पहलू हैं। अगर श्रावक है तो गुरु है, गुरु है तो श्रावक है। पहले तो उपकारी गुरु हैं, जब गुरु नहीं रहेंगे तो श्रावक कहलाने के योग्य हम नहीं रहेंगे। गुरु हमें मार्ग नहीं बताएंगे तो हम श्रावक कैसे कहलाएंगे? जब हम गुरुओं के सन्निकट जाएंगे तो उससे पहचान हो जाएगी कि ये श्रावक है। अगर गुरुओं के पास में नहीं जा रहे हो, गुरु को नहीं मान रहे हो, गुरुओं की निंदा कर रहे हो, तो समझ लेना आप श्रावक नहीं। कर्तव्यों के अंदर जिस प्रकार मैंने कहा शरीर को चलाने के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी प्रकार ये 6 कर्तव्यों की बहुत ज़रूरत है श्रावक कहलाने के लिए। देव पूजा, जो जिनेंद्र प्रभु की पूजा करते हैं, गुणों की आराधना करते हैं। गुरुपास्ति, गुरुओं को आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान आदि जो देते हुए दिखाई देते हैं, व्यवहार से और निश्चय से एक दिन वह भी महापुण्यशाली जीव होते हैं। अज्ञानी के जीव में जो अज्ञान मूढ़ता से सहित है, उसके मन में कभी भी गुरु के पास जाने का भाव नहीं आएगा, देव पूजा करने का भाव नहीं आएगा, निंदा करेगा, कषाय करेगा, गुरुओं के प्रति अविनय की बात करेगा, गुरुओं के प्रति मन से अलग अलग बातें बताएगा। अगर हमें कुछ दोष भी दिखे तो ऐसे समय पर हमको ये भाव में होना चाहिए कि हम उसका धीरे से समझाइश करें, सुधार करें, लेकिन हमको गुरुओं की निंदा नहीं करना चाहिए। वो तो अपना पापों का प्रक्षालन कर लेंगे, लेकिन हम अपने पापों का प्रक्षालन कैसे करेंगे? हम अपने पापों का कर्म बंध कहाँ छोड़ेंगे? इस बात को हमें समझना चाहिए। जैसे देव पूजा के शुभ भाव छोड़कर अगर अशुभ भाव में जाएंगे तो हमारे द्वारा पाप बंद होंगे। इसलिए श्रावक को पहला कर्तव्य जीवन के अंदर कुछ प्रहर, सुबह के प्रहर में भगवान के मंदिरों में पहुंच करके जो हमारा अभिषेक, शांति धारा, पूजा, जाप, स्तोत्र, आराधना, स्तुति आदि हमारे श्रावक के लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो पहला देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय। स्वाध्याय श्रावक का कर्तव्य है। उसी स्वाध्याय यानी अपने स्वयं के लिए किया जाने वाला अत्यंत स्वाध्याय है। स्वाध्याय की परिभाषा मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। स्वयं के आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाने वाला यत्न स्वाध्याय है। उस अध्याय को पढ़ करके स्वयं का कल्याण होगा और बाहरी विषयों को पढ़ेंगे। एक होता कुज्ञान, एक सुज्ञान। ये सुज्ञान है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान से आपको अपने आत्मा की शुद्धि होगी, आत्मा का ध्यान होगा, आत्मा की परिणति समझ में आएगी।
आत्मा और बहिरात्मा का भेद समझ में आएगा। तो स्वाध्याय होना चाहिए, देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम। अब संयम क्या है? पांच इंद्रियों के विषय में मैंने बहुत अच्छी रूप से समझाया है कि पांच घोड़े संसार के अंदर आपको खींच रहे हैं। आँख है, बाहर की ओर आकृष्ट कर रही है। कान है, जो मधुरता की ओर आपको खींच के ले जाते हैं। नाक है, वो खाने पीने के लिए सुगंध के द्वारा लालयित करे। जीभ है, वो खाने के लिए लालयित हो रही है। और इंद्रिया है, बाहरी जनित सुखों के विषय के लिए दुखित हो रही है। तो यहाँ पे समझना है पांचों घोड़ों के ऊपर कैसे हम लगाम लगावे। तो देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम। जब तक देव पूजा नहीं करो, गुरु के सानिध्य में नहीं जाओगे, जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर संयम के बीज अंकुरित नहीं हो सकते। आपके अंदर संयम नहीं आ सकता। जब तक संयम नहीं आ सकता, तब तक आपको यम की संलेखना होने वाली नहीं है। आप समाधि मरण को नहीं लग सकते। देव पूर्वाजी, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप। अब यहाँ पर तप की बात हो रही है, तो तप का महत्व यहाँ पे आपको ये समझना है कि तप 12 प्रकार के होते हैं। 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप। इन 6 तप के बारे में अलग विषय चलेगा, जिसमें 6 तप का आपको स्पष्ट करेंगे। अनशन क्या है, अवमूर्धनी क्या है, परिसंख्यान क्या है, वृत्ति परिसंख्यान क्या है, अनेक प्रकार के आपको विषय पे, कायिक क्लेश क्या है, कायुस्सर क्या है, 6 अनशन क्या है, 6 बहिरंग तप क्या है, इनके विषय में हम आगे की क्लास में हम समझेंगे। अभी हमारा क्लास चल रहा है देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप। तप के बारे में, यानी जब तक कोई चीज़ तपता नहीं है तब तक पकता नहीं है। जब तक पकता नहीं है तब तक रस नहीं आता है। आपको मालूम होगा, विद्यार्थी पढ़ता है तब वह परिपक्व होता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे वृक्ष पे फल लगता है, जब उसके ऊपर गर्मी के तप से तपता है तो उसमें मीठा रस बनता है। उसी प्रकार आपको तपने के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप पकेंगे नहीं, पकेंगे नहीं तब तक आपको रस नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा तो आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। जब आप स्वाध्याय के बेसिक स्वाध्याय को नहीं समझेंगे, आप पाठशालाओं को पढ़ते पढ़ते एक दिन आपको इसमें आनंद आने लग जाएगा कि ओहो, धर्म के अंदर इतना अच्छा वर्णन है, धर्म की इतनी अच्छी महिमा है। धर्म को, विज्ञान तो हमारे धर्म से निकला है। जो आविष्कार देखकर आज तुम प्रमुदित हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, ये तो हमारे आचार्यों ने, गणधराचार्यों ने पहले ही इसके मार्ग बताए हैं। ये तो पहले से ही है, इसमें नया कुछ नहीं है, उसका आविष्कार हुआ है। तो यहाँ पे हम उसको समझना है देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तपम, दानम, चेतिग्रस्ताणम। पहले आप क्या करेंगे? देव पूजा, देव गुरुपास्थि, स्वाध्याय होगा, संयम होगा, तप होगा, उसके साथ में आपके दान के भाव भी आएंगे। कितना भी कंजूस हो तो कुछ न कुछ तो जरूर देगा। उसके भाव में आएगा कि मेरे द्वारा कुछ दान भी दिया जाए, जो मेरे द्वारा परिग्रह है कुछ कम किया जाए। और वो अन्य क्षेत्रों में 4 प्रकार के दान है, आहार दान, अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान, किसी न किसी क्षेत्र में दान दे करके पुण्य की प्राप्ति करेगा। तो बंधुओं, हम श्रावक के 6 कर्तव्यों को बहुत बारीकी से, अलग अलग विषय पर बारीकी से इसका स्पष्टीकरण बताया है। तो हर श्रावक को चाहिए कि हम श्रावक और श्राविका, मैं बार बार श्रावक नाम लूँ तो ये मत सोचना कि श्राविका के भी कर्तव्य नहीं। जितना श्रावक को अधिकार है उतना श्राविका को अधिकार है। श्रावक श्राविका एक जोड़ा है, मंगलिक है। और हमें हर श्रावक को, हर श्राविका को, अकेले हैं तो भी श्रावक है, साथ में हैं तो श्राविका है, दोनों चतुर्विध। यहाँ पे सब श्रावक और श्राविकाओं को ये भाव बनाना चाहिए कि जीवन में हम भी 6 कर्तव्यों का पालन करें। 6 कर्तव्यों का पालन करके संसार के रथ में कैसे उस और बढ़े जिससे हमारा निज कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय।